वाद विवाद संक्षिप्त डिक्टेशन हाईकोर्ट स्टार्ट। मसौदा अनुच्छेद ने अपने पूर्व स्वरूप में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव को प्रतिबंधित कर दिया था। एक व्यक्ति केवल एक कार्यालय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता था। इस प्रतिबंध को हटाने के लिए एक सदस्य ने एक संशोधन पेश किया। उन्होंने कहा कि एक सक्षम और कुशल व्यक्ति को तब तक देश में अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वह सक्षम हो। यह सुनिश्चित करने के लिए एक और प्रस्ताव था कि जिस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो उसे दोबारा चुने जाने से रोक दिया जाए। पैरा। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने विदेशी अनुभवों का हवाला दिया कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोपों और अन्य नापाक आधारों पर महाभियोग चलाने वाले राष्ट्रपति को फिर से चुना गया। उन्होंने आगे कहा, यह देखते हुए कि सार्वजनिक स्मृति इतनी कम है और यहाँ तक कि पार्टी की याददाश्त भी कम है, पहले से महाभियोग के राष्ट्रपति को फिर से चुनाव के लिए नामित किए जाने की संभावना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष का मानना था कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति की योग्यता पर चर्चा के दौरान विचार किया जा सकता है। संशोधन वापस ले लिया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा लेख के पाठ की ओर इशारा किया क्योंकि यह राज्य द्वारा वित्त पोषित गैर राज्य संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता था। उन्होंने खंड 1 से राज्य द्वारा हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। इसे विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि खंड 3 को हटा दिया जाए क्योंकि यह खंड 1 से असंगत था और इससे असंप्रदायिकता को और बढ़ावा मिलेगा। इस संशोधन को भी स्वीकार कर लिया गया। पैरा। मसौदा अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 15 पर 29 नवंबर 1948 को बहस हुई थी। इसने 5 आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद परिवार और वंश के आधार पर भेदभाव से जुड़ा नहीं है। अन्य लोग संभावित सार्वजनिक स्थानों के रूप में बगीचों, सड़कों और डंपों का विशिष्ट उल्लेख चाहते थे जहां लोगों का भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। इन बिंदुओं के जवाब में यह स्पष्ट किया गया था कि मसौदा लेख में विशेष रूप से कुछ स्थानों का उल्लेख किया गया है, लेकिन लेख में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की सामान्य प्रगति सार्वजनिक स्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए पर्याप्त थी, जिसमें लेख के पाठ में निर्देश नहीं थे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी इसी तरह की धारा जोड़ने का प्रस्ताव था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इससे इन समूहों का अलगाव कायम रहेगा। इस संशोधन को विधानसभा ने खारिज कर दिया तथा मसौदा अनुच्छेद 29 नवंबर 1948 को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया गया था। डिक्टेशन।